Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our mathematics lecture of ninth class. Today we will solve exercise 1.4. For exercise 1.4 we have to learn the basic concepts of multiplication of matrices. At first we will learn multiplication of matrices. In the very first question, the question is which of the following product of matrices is comfortable for multiplication. यानी इसमें से हमने ये बताना है कि कौन से matrices उनकी multiplication comfortable है. उसके लिए पहले तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल, यानी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, कब पॉसिबल नहीं होती. उसके लिए एक रूल है जो डिफाइन है आपकी बुक में कि व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल लेट करें आपके पास दो मैट्रिसेस ए बी लिखे हुए हैं, ठीक है. आपके पास अरेंजमेंट में वो कहता है ए इज़ इक्वल टू ए, इस तरह आपके पास लिखा है 1 2 0 -1. बी आपके पास लिखा है बी है आपके पास -2 और 3. आपने देखना है कि अगर आपने ए बी फाइंड करना है, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें आपने देखना है कि अगर ए के नंबर ऑफ़ कॉलम बी की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. यानी बेसिक अलजेब्रा में आप ऐसे करते हैं, आप कहते हैं जी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, लेकिन मैट्रिसेस में और जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती. यानी कि इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल या नॉट पॉसिबल बन जाती है. तो इस केस में देखिए हमारे पास 2 कॉलम है और 2 रोज़ है हमारे पास, तो इसका मतलब है ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी इज़ पॉसिबल. अब अगर हम दूसरा इसके साथ ही कंसेप्ट एक और सीखते हैं कि अगर हमने चेक करना हो कि आइदर बी ए इज़ पॉसिबल, क्या बी एक साथ मल्टीप्लाई हो सकता है. अब देखें, अब हमने बी के कॉलम देखने हैं. बी के अंदर हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है. अब ए के अंदर रोज़ कितनी है, 2. अब बी ए पॉसिबल नहीं है. बी ए पॉसिबल क्यों नहीं है, बी ए इज़ नॉट पॉसिबल. उसकी रीज़न ये है सिंपल कि अगर तो बी के जो नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, अगर ए के अंदर भी नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो 1 होती तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी. ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बी इज़ नॉट पॉसिबल. ये बेसिक कंसेप्ट था कि कब पता चलता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2. मल्टीप्लिकेशन के लिए मस्ट है कि अगले में नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 2 होनी चाहिए, ठीक है. तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 2 ही हैं, ठीक है. इसमें इसका मतलब है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. सेकंड पार्ट में आ जाएं, सेम है. इसमें देखें इसके कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है. इसकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं. इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास 1 कॉलम है और रोज़ 2 हैं. इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. यानी फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है. 4 और 5 में से एक पार्ट करते हैं. ये देखें इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है और इसके अंदर सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ हैं. इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अगर इसकी बात करें, इसमें 2 कॉलम है, 2 रोज़ हैं सेकंड के अंदर, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू फाइंड ए बी बी ए इफ़ पॉसिबल. ए और बी हमारे पास गिवन है, उसने 2 काम किए. उसने कहा ए बी और बी ए फाइंड करो, दोनों में से जो पॉसिबल है उसको फाइंड करो. क्वेश्चन नंबर 2 का आप करते हैं फर्स्ट पार्ट. उसमें है हमारे पास फाइंड ए बी. ए बी हमने लिखा, ए बी के अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2, बी मैट्रिक्स है 6 और 5. पहले तो चेक करें कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, इसके अंदर अगर 2 रोज़ होंगी सेकंड मैट्रिक्स के अंदर तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं, इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मल्टीप्लाई करते कैसे हैं अब हमने वो लर्न सीखना है. इसका एक रूल है, इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल. इसमें ये देखें मल्टीप्लिकेशन वैसे 2 तरह की होती है, एक रो बाई कॉलम और एक कॉलम बाई रो होती है. जो ट्रेंडिंग है उसमें ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की जो रो होती है उसको सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो की बारी आती है उसको भी उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ. अब देखें रो का, अगर इस रो की हम बात करें, रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, इसके अंदर ये 2 रोज़ हैं. इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है रो का फर्स्ट मैट्रिक्स में से, उसको सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में प्लस लगा देना है. उसके बाद
फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये जो रो है ये इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इस रो की बारी नीचे वाले की, पहले एलिमेंट को पहले के साथ यानी -1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस उसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमारे पास आ गया 3 6 18 प्लस 0 5 0 -6 प्लस 10। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 18 और ये आ गया 4। मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ही आया एंड पे। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में है बी ए चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। अगर हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, उसमें है 6 5। ए मैट्रिक्स उसमें है 3 0 -1 और 2 है। उसमें देखें इसमें एक कॉलम है, तो अगर तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी एक रो होती फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है उसकी, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें लिखा है 1 2 4 और 0। वैसे तो इन सब में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन फिर अगर हम एक दफ़ा कंडीशन चेक कर लें, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम है, सेकंड के अंदर 2 रोज़ हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कंडीशन क्या है कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। करना किस तरह से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ये हमारे पास सिंपल बन गया 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0। एक ही रो थी एक ही कॉलम था, उस लिहाज से मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपली हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 4। अब इसका एक और पार्ट, अगर आप बाकी जो इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सेम एज इट इज़ है, उसमें आर्डर भी सेम है, बस वैल्यूज इंटरचेंज है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमारे पास लिखा है उसका आर्डर 1 2 -3 0 6 -1। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 4 5 0 और -4। अब देखें इसमें भी अगर आपने कंडीशन चेक करनी हो, फर्स्ट के अंदर 2 कॉलम है, सेकंड के अंदर 2 रोज़ है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब पहले रो को उठाते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 4, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। उसके बाद अब इसी पूरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड की बारी, दरमियान में स्पेस छोड़नी है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई -4, ब्रैकेट क्लोज हो गई इधर। उसके बाद अब सेकंड रो की बारी, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ भी इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ -3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया, प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसकी बारी, -3 को अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, यानी रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ नेक्स्ट मैट्रिक्स में से। अब ये दोनों जो रोज़ है मल्टीप्लाई हो गए, अभी थर्ड रो की बारी, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसकी बारी 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -4। अगर आपने स्टूडेंट्स चेक करना हो कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है ठीक हुई है कि नहीं, उसमें आपने देखना है जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास होते हैं वो सब के सेम आने चाहिए, ठीक है। देखिए सब के सेकंड एलिमेंट सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारी ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 और आगे प्लस 0 5 1 ज़ा 5 -8 -15, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो 0 ही आंसर आ रहा है इसका। 3 प्लस 4, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर बन जाएगा 4 -12 24 -3 -15 और 34, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।